ये मत छोड़ना, यहाँ से डायरेक्ट पेपर के अंदर उठ के क्वेश्चंस आते ही है। जिन ऑनलाइन ट्यूटर की हेल्प ली थी, जिनकी वजह से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी, उनका नाम है अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी। Hi everyone, welcome back to my channel. I am Jyotsna, a second year nursing student at AIIMS Rishikesh. And yeah, I gave my AIIMS nursing exam in 2024 and scored All India rank 521 in my first attempt and in 1 month of preparation. First of all, before going in this video, I really want to thank all of you for the love on the previous video, जो कि फिजिक्स का था, how to score 25+ in physics. थैंक यू सो मच। उस पर जितने भी लोगों ने कमेंट किया था एंड जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखी है, आई जेन्युइनली होप कि वो तुम्हारे कुछ काम आई हो। एंड या लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर सकते हो लास्ट 20 डेज में। एक ही वीडियो के अंदर मेरा कंप्लीट केमिस्ट्री में कवर कर पाऊँ, वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती, तुम्हारे लिए भी बोरिंग हो जाता, मेरे लिए भी लास्ट तक मेंटेन कर पाना तुम लोगों का अटेंशन वो बहुत बोरिंग एंड इम्पॉसिबल हो जाता। सो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले लेने का रीज़न ये है कि बहुत वेटेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट केमिस्ट्री के पेपर में। लाइक 12 to 13 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने वाले हैं। सेकंड चीज़, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद है और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। सो या आई एम गोइंग टू एंजॉय द वीडियो एज वेल। ओके, सो टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा हम हर वीडियो के अंदर करते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ वो पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज का ये स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स लेकर बैठना, खासकर क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है वो ज़रूर लेकर के बैठना। उसके अंदर मैं जो बोलते जाऊँ उस चीज़ को टिक मार्क या फिर स्टार बना लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो भी तुम्हें रेड कलर के स्टार दिख रहे, दैट इज़ अल्ट्रा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट जिनके आगे स्टार बनाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम छोड़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट, और अपनी बुक्स साथ में ले लेना, ठीक है, मार्क करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएससी का हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें आईयूपीएससी आना चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में आता है हाइब्रिडाइजेशन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाइक कि एक कंपाउंड दे देंगे, उसमें पूछेंगे कितना sp3 कार्बन है, कितना sp2 कार्बन है, कितना sp कार्बन है, इस तरीके से। ठीक है, देन आता है एरोमेटिसिटी, 4 कंपाउंड बना के दे देंगे, उसमें पूछेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। इसके लिए तुम्हें हकल्स रूल पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बनने के लिए कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, किस तरीके से कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, उसका ऑर्डर क्या होता है, हम ये देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कंसेप्ट वो तुम्हें आना चाहिए। उसके बाद में एसिडिटी एंड बेसिसिटी का ऑर्डर, दैट इज वेरी बेसिक, कंपाउंड्स लिख के दे देगा, पूछेगा विच इज मोर एसिडिक, विच इज लीस्ट एसिडिक, इस तरीके से। ठीक है, देन है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज करके जाना। ठीक है, उसके बाद में SN1, SN2, E1, E2, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऑर्डर आ जाता है कि विच विल फॉलो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, SN1 कौन जल्दी दे देगा, SN2 कौन सा कंपाउंड जल्दी देगा, तो इस तरीके से ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। प्लीज अपनी बुक्स खोल लो, जहाँ पे मैं बताती जाऊँ वहाँ पर अपना टिक मार्क करते जाना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर। उसके अंदर नेम रिएक्शन, ये चीज़ तो देख ही लो कि नेम रिएक्शन जितनी भी है पूरी कंप्लीट 11th 12th दोनों की मिला करके केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन तुम्हें सारी आनी चाहिए। ठीक है, नेम रिएक्शन तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक्सेप्शन आता है हेलो एल्केन हेलो अरीन में डाइपोल मूवमेंट का। सेकंड पेज पलट के देखोगे तो लेफ्ट साइड पे एक टेबल है, वहां पर ही लिखा होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें ही क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का एक्सेप्शन है, वो अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि आने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद में हेलोजन के कंपाउंड्स, हेलोजन के कौन से कंपाउंड्स जो लास्ट में दी है, CCl4, DDT, फ्रेयॉन्स, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, किस तरीके से हेलो एल्केन्स प्रिपेयर होते हैं, उसके अंदर जिसके अंदर SN+HCl रिएजेंट यूज होता है, साथ में एक Fe+HCl वाला भी होगा। तो ये चीज़ को तुम अच्छे से देख लेना कि इन दोनों में से कौन सा रिएजेंट है जो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में आ जाओ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर पे। उसमें क्या देखना है तुम्हें, एसिडिटी का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन ल्यूकास टेस्ट, कौन सा जल्दी देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट फटाफट देता है, ये चीज़ तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के साथ में क्या क्या बन रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना चाहिए, ठीक है। देन सारी नेम रिएक्शन पहले ही बता दिया, सारी इंपॉर्टेंट है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए कि किस तरीके से बन रहा है, क्यों, जो मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं यानी कि जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स है वो किस तरीके से विलियमसन ईथर सिंथेसिस में उनका प्रोडक्ट ईथर ज़्यादा बनता है। उसके बाद में एक ये वाला जो है ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्कोहल है ये टेम्परेचर यहाँ पे याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, अगर लो टेम्परेचर है तो वहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा ईथर बन रहा है। सो यार दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, फिनॉल टेम्परेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पसंद है। फिनॉल के अंदर मेजरली जो पिक्रिक एसिड बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शन बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर भी सारी नेम रिएक्शन याद करनी है तुमने। देन एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, ये तीनों अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने नेम रिएक्शन लिखने के बाद भी इनका नाम लिखा है तो इसका मतलब तुम समझ लो कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एनसीईआरटी में एक ऑर्डर दे रखा है वो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन, कंप्लीट चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर ये 3 चीज़ लिखी है अगर इन तीनों को भी करते हो तो एक तरीके से मोटा मोटा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन आते हैं अमीन्स चैप्टर पे, बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो बेसिसिटी का ऑर्डर आता है, इथाइल और मिथाइल अमीन दोनों के अंदर अलग ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को ज़रूर देख लेना। देन गैब्रियल थैलिमाइड एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। एंड देन आता है अपना हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस चीज़ को भी तुम्हें देखना है, ठीक है। देन आता है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि ग्लूकोज कौन कौन से टेस्ट देता है, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कौन से टेस्ट देता है, ग्लूकोज का ओपन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कौन से टेस्ट दे रहा है, तो तुम्हें ये दोनों पता होने चाहिए। उसके बाद में तुम्हारा जो भी लैक्टोज है, सुक्रोज है, मैनोज है, इन तीनों की शुगर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सी रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, किसके अंदर किस तरीके का ग्लाइकोसिडिक, यानी कि किसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, किसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। देन हम आते हैं प्रोटीन्स पे, प्रोटीन्स का तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स के अंदर कौन सा हमारे पास में लिंकेज प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है, और साथ में प्रोटीन के टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए। वाइटामिन्स के अंदर तुम्हें देखना है कौन सा एसेंशियल वाइटामिन है, कौन सा नॉन एसेंशियल वाइटामिन्स है। एंड देन बाद में कि वाइटामिन से रिलेटेड डिजीज की बेरी कौन सा वाइटामिन की वजह से होता है, स्कर्वी कौन से वाइटामिन की वजह से हो रहा है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर कौन से वाइटामिन की वजह से होता है, ठीक है। और साथ में अदर नेम्स जैसे कि राइबोफ्लेविन कौन से वाइटामिन का नाम है, थियामिन कौन से वाइटामिन का नाम है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद में जो तुम्हारा लास्ट के 2 चैप्टर्स है, पॉलीमर्स रहता है एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रहता है। ऑल्दो नीट के सिलेबस में वो नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना है क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बट उन दोनों चैप्टर को लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। इसके अंदर जो सब कुछ बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। मान लो एक चैप्टर लिया तुमने, ठीक है, जैसे ही वो चैप्टर लोगे तो पहले क्या करोगे, उसके कंसेप्ट, उसकी थ्योरी पहले करोगे। तो थ्योरी करने में मान लो तुम्हें लग गए 2 घंटे। अब 2 घंटे अगर तुमने थ्योरी किए तो 1 घंटा क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मेरे अकॉर्डिंग अगर चलो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब PYQ से करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर PYQs ही रिपीट होते हैं मेजरली। तो PYQs अगर अच्छे से समझ आ गए तो तुम्हारा पूरा चैप्टर एक तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटा तुमने किसके अंदर दिए हैं, अपने थ्योरी के अंदर दिए, और जो 1 घंटा है वो किसके अंदर दे रहे हो, प्रैक्टिस के अंदर दे रहे हो। कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने ही है, 100 क्वेश्चन करने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो 100 क्वेश्चन डेफिनेटली करो। PYQ भी कर सकते हो या फिर कोई भी नॉर्मल प्रैक्टिस बुक जो है उससे भी कर सकते हो। एंड कम दिन बचे हैं तो ट्राई करो कि डेली 2 चैप्टर ले पाओ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे आते हैं तो नेम रिएक्शन की शीट बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जब ऊपर तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तो मैंने तुम्हें बताया कि सारी की सारी नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें लास्ट मोमेंट पे पूरी किताब पलटने से अच्छा है एक जगह पे लिखे हो। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे ही शीट के ऊपर उनके नेम रिएक्शंस भी लिखते जाओ। अब नेम रिएक्शंस को किस तरीके से लिखना है, पहले रिएक्शन का नाम लिखो, इस तरीके से पूरी एक टेबल बनाओ। पहले रिएक्शन का नाम लिखो, उसके बाद में रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है उस रिएक्शन में वो नाम लिखो, देन रिएक्शन कैसे हो रही है और फिर प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि रेमर टिमर रिएक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। रेमर टिमन रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट है वो क्या है, CHCl3 + KOH है। अब इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सैलिसाइल्डिहाइड बनता है। एंड ये उसके बीच में क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। नाउ कमिंग टू प्लीज गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं दोगे
पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या चीज़ याद नहीं है, क्या चीज़ अच्छे से याद है। तो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में जो भी गलतियाँ हो रही है उनको कहीं ना कहीं पर लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिस्टेक कॉपी बनाना। इसका काम लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा आने वाला है, लास्ट के जो 5-6 दिन रह जाएंगे तब। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी मिस्टेक कॉपी ज़रूर बना लेना, ठीक है। अगेन नेक्स्ट कमिंग सॉल्व एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट पेपर के अंदर उठ के आ जाते हैं, बस वैल्यूज़ थोड़ा बहुत डिफरेंट कर देता है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो है वो ज़रूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। उनको अच्छे से समझ लेना क्योंकि डायरेक्ट पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि लास्ट के 5 दिन का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। लास्ट के 5 डेज के अंदर तुम्हें क्या करना है, डेली रिवाइज करनी है अपनी नेम रिएक्शन। जो मैंने यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला शीट बनाने को कहा था वो इसलिए ही कहा था कि ताकि लास्ट मोमेंट पे आके तुम अपना जितनी भी नेम रिएक्शन है वो एक साथ रिवाइज कर पाओ। उसके बाद में रिवाइज स्टार मार्क्ड टॉपिक्स। जितने भी स्टार मार्क्ड टॉपिक्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, लिखे हैं, जिनके आगे स्टार लगा रखा है, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। वो नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लीज़ पढ़ लेना उन्हें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में है फिर हमारे पास में रिवाइज मिस्टेक कॉपी। जो मैंने तुम्हें यहाँ पे मॉक टेस्ट के वक्त पे एक मिस्टेक कॉपी बनाने को बोला था वो रिवाइज करना। क्यों? क्योंकि जो मॉक टेस्ट में तुमने गलती की है वो एटलीस्ट तुम पेपर में ना करके आओ, तुम्हें पता रहे कि अच्छा मैंने ये पेपर के वक्त पे जब मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो मैंने ये गलती की थी, तो मुझे पेपर के अंदर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में कीप फेथ इन योर सेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट का जो एक हफ्ता होता है उसके अंदर ये है कि अपने अंदर विश्वास रखना। तुमने मेहनत की है तो तुम्हारा सिलेक्शन तुमसे कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का लास्ट 5 दिन में बहुत ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो कोई तीर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें नेम रिएक्शन आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के मैकेनिज्म है थोड़े बहुत वो भी पता होने चाहिए। ऑर्डर जो है एसिडिटी, बेसिसिटी का, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का, ये आना चाहिए। बेसिक IUPAC आना चाहिए। बस इन सब चीज़ों को कर लोगे तो अपने आप सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब जो मैंने बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी वो ये है कि मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ती थी तो मैं एक टीचर, ऑनलाइन टीचर से पढ़ती थी। उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई हुई अगर तुमने अच्छे से पढ़ ली और समझ ली तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। वो टीचर है पंकज सर, फिजिक्स वाला में है वो। तो पंकज सर की मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस देखे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर तुम चाहो तो अपने कंसेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हो। मैं कभी ऑनलाइन पढ़ने के सपोर्ट में नहीं रहती, बट लेकिन जो अच्छा पढ़ा रहा है उसे क्रेडिट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टफुल टीचर है। सो प्लीज़ अगर तुम चाहते हो कि अपने कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें और अच्छे से समझना, तो तुम पंकज सर की वीडियोस देख सकते हो। वो बहुत अच्छी है। मैंने खुद पर्सनली उनसे मतलब कि हेल्प ली थी उन्हीं वीडियोस से और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी। सो या अपने कंसेप्ट तुम उससे क्लियर कर सकते हो और वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में फिर तुम अपने PYQ सॉल्व करो, प्रैक्टिस शीट्स जो होती है उन्हें सॉल्व करो, तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत डिफरेंस नज़र आएगा कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से पता चलेंगी। सो या ये चीज़ थी कि कहाँ से तुम पढ़ सकते हो ऑनलाइन। एंड या ऑल द बेस्ट, दिस वॉज इट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन तुम्हें नेक्स्ट वीडियोज़ किसके ऊपर चाहिए। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है ये सारी वीडियोज़ बनाने में। सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड या बाय।